ओम शांति। आज फिर से बाबा ने अपने याद की बात करी है और बाबा ने याद दिलाया है कि बच्चे सवेरे सवेरे उठो और सुबह उठ कर के याद करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। और एक होती है सिर्फ याद करना और एक होता है याद में प्यार भरना, यानी प्यार भरी याद। और प्यार भरी याद माना कि उस लव में खो जाना या फिर समा जाना, जिसको बाबा लवलीन अवस्था भी कहते हैं। तो बाबा कह रहा है कि उठ के याद तो करो, परंतु कैसी याद करो, उसमें प्यार भरकर याद करो। हाँ, जैसे मतलब किसी भी चीज़ को अगर मीठी चीज़ को अगर बनाना हो तो बना तो दिया, लेकिन मीठा थोड़ा सा है तो लगे कि भाई चीज़ मीठी है, नाम तो इसका मीठा है, लेकिन इसमें मीठा दिखाई नहीं दे रहा, बहुत कम है। तो क्या मिठास का अनुभव भी हो, मिठास का पता भी चले। तो वैसे ही बाबा कह रहा है बच्चे उठो। ऐसे तो कई हैं जो उठते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं उठ कर बैठ जाओ। बाबा कह रहे उठते हो, बाबा को याद करते हो तो आपके मन को क्या मिलता है ना, और आपकी बुद्धि को क्या अनुभव होता है, ये बाबा बताना चाह रहे हैं। और आज बाबा ने जैसे गुड मॉर्निंग की बात करी कि बच्चे प्यार से क्या बोलो बाबा को, गुड मॉर्निंग बाबा। तो सुनते हैं आज बाबा की 31 तारीख की वाणी, जिसमें बाबा बताते तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। तो इस याद से ही बाबा कह रहे हैं इस याद से ही तुम क्या बनेंगे, इस याद से आत्मा क्या बन जाएगी, सतो प्रधान है। सतो प्रधान, क्योंकि आत्मा को हमें पहुंचाना ही कहाँ है, सतो प्रधान तक। क्योंकि हम सतो प्रधान जब बाबा के घर में थे तो हम थे ही सतो प्रधान, और अब भी वापस सतो प्रधान बनकर जाना है। तो इसलिए बाबा का आज का प्रश्न है, एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है। उत्तर दिया, बहुत धैर्यवत हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाप की करंट मिलेगी और आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब देवी गुण उसमें आ जाते हैं। ओम शांति। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तत्त्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं को का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। यह कर्म इंद्रियां तुमको मिलती हैं पाठ बजाने के लिए। तो आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। तो बाप कहते हैं मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे तो बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप है उनसे बच्चा पैदा होते हैं, तो वो बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं आत्मा परम धाम से जन्म लेकर अपने माता पिता से मिलने आया हूँ। भले कोई नई आत्मा आती है, किसके भी शरीर में आ जाए, पुरानी आत्मा आए, किसके भी शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको तो ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ नई बात है। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख आया हूँ, तुम्हें नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, यानी कि राजयोग को सिखाने।
तो तुम बच्चे अभी संगम युग पर हो, फिर जाना है अपने घर, इसीलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अहो बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान विश्व का मालिक बनेंगे। बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ एक टीचर के रूप में पढ़ाकर और फिर घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी है और टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं। जब लौकिक टीचर भी होता है ना, तो भले वो पढ़ाता है और अपने घर चला जाता है, लेकिन बाबा ने कहा पढ़ाने के साथ साथ वो क्या करता है, उसे याद भी होता है कि मैंने इनको क्या पढ़ाया है और ये पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, और ये पढ़कर घर से भी आते हैं या नहीं आते, ये भी उसे पता होता है। तो बाबा कह रहा है कि तुम याद की यात्रा भी बाबा सिखाते, खाली पढ़ा के घर नहीं ले जाता। बाबा हमें पढ़ाने के साथ साथ क्या भी कहता है कि बच्चे पहले पढ़ो और फिर समझो और फिर समझ के उस पर काम करो। तो वो काम करना ही क्या है, हाँ, वो काम करने के बाद तो समझ क्या दी बाबा ने कि पढ़ो और बाबा को याद कैसे करना है, इसकी भी पढ़ाई में सिखाता हूँ। तो विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाबा के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। अब बाबा ने सवेरे सवेरे उठकर ही बाबा को याद करने के लिए क्यों बोला है? वैसे तो सारा दिन ही याद करने की बात बाबा ने कही है कि जब कोई चीज़ हमें दिल को बहुत पसंद आती है और बहुत प्रिय चीज़ होती है, तो उसकी याद तो हमेशा बनी ही रहती है ना, आती रहती है। लेकिन ख़ास टाइम सवेरे का बाबा ने दिया है। तो बाबा कहते हैं कि क्योंकि उस वक्त एकदम शांति होती है ना, और शांत मन, तो उस वक्त ज़्यादा मेहनत हमें करनी नहीं पड़ती है। और वैसे भी कहते हैं कि सब भक्ति में भी कहते हैं कि भगवान जो हैं सवेरे सवेरे चक्कर लगाते हैं, हाँ, कि कौन भगवान की याद में बैठा है ना। तो इसलिए जो है, और सुबह सुबह का कहते हैं, सुबह का साही सुबह का खाया सुबह का मुख धोया। हाँ, सारा दिन अगर फुर्सत ना भी मिले तो चलेगा। ऐसे ही भगवान कहता है सुबह उठ के अगर अपने माइंड को, अपने मन के अंदर जो वो बहुत ताकत भर ली, एक ईश्वरीय ताकत भर ली और वो सुंदर नॉलेज भर ली, तो फिर सारा दिन बाबा ने कहा आप अपने जो भी मतलब शारीरिक कार्य धंधे सबको मिले हैं, आप उनसे बहुत अच्छे से उस कार्य को करते हुए भी चल सकते हैं। और इसलिए बाबा कहते हैं कि सवेरे सवेरे उठना बहुत अच्छा है। जैसे सुबह सुबह घर में क्या होता है ना, 6 बजे पानी का टाइम होता है, और पानी के टाइम पे 6 बजे तक अगर कोई सोया पड़ा रहे और पानी जाने का टाइम हो गया और पानी जाने के बाद फिर उठते हैं, तो फिर पानी मांगना पड़ता है ना, अड़ोस से पड़ोस से या फिर दूर से लेके आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पानी के भरने के टाइम उसका टाइम फिक्स है, तो उस टाइम पर उठे ही नहीं है और खाली पड़ा है पहले से ही, तो फिर मांगना ही पड़ेगा। ऐसे ही भगवान ने कहा कि सुबह का टाइम, सुबह सुबह की अपॉइंटमेंट बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए फ्री है जिनको जो है सुबह उठना है और उठ कर के अपने अंदर सुख का, शांति का, प्रेम का, शक्ति का कुछ भरना है, लेना है। तो जब भरना और लेना है तो खुद को, अपने मन को शांति से भरना है ना, सुख से भरना है, शक्तियों से भरना है, अपनी सारी कमज़ोरियाँ मिटानी। तो बाबा कहते हैं कि आप सवेरे सवेरे उठना, उस वक्त मैं फ्री हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। मुख्य है ही याद, इसमें भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है, कल्पांतर ये कमाई काम आएगी।
तुम्हें बड़ा धैर्यवत बन गंभीरता और समझ से याद करना है। मोटे हिसाब से तो भले कह देते हैं हम भगवान को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में तो मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट भी जास्ती मिलती है, यानी कि उन्हें शक्ति भी जास्ती मिलेगी, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग की बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग में ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना तो असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाबा को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। और आत्मा में परमात्मा शक्तियों से क्या होगा, हेल्थ भी अच्छी मिलेगी। हैं, एक है ना मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, दोनों स्वास्थ्य चाहिए। तो जब मन सवेरे सवेरे पावरफुल से मिलेगा और पावरफुल से अपना कनेक्शन जोड़ करके खुद में लाइट भरेगा तो ज़रूर उसकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो बाबा कहते हैं, बाबा भी सर्च लाइट देते, आयु भी बढ़ती है और बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है तो सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। तो बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठकर पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं, बाबा दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। तो बाबा बच्चों को कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्कर को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। कितनों को अपने को देखना चाहिए, हमारा बाप के साथ कितना लव है। फिर बाबा ने कहा खुद को देखो कि मुझ आत्मा के अंदर उस परमात्मा के लिए कितनी जगह है। हाँ, क्योंकि जगह तो बहुतों ने ले रखी है ना, ये वो है, तो चीज़ भी है, वस्तु भी है, बहुत सारी चीज़ों ने। लेकिन मैं कितना ज़्यादा टाइम, जितना ज़्यादा एनर्जी और जितना ज़्यादा समय और अपने संकल्प परमात्मा में लगाती हूँ, उसके काम में, उसकी सेवा में या उसकी याद में लगाती हूँ, उतना जो है वो स्पेस जो है अंदर मन का और बुद्धि का स्पेस जो है वो बाबा से भरेगा। तो बाबा कहते हैं देखो कि कहाँ तक हमारा लव है, कहाँ तक हमारे में देवी गुण हैं, क्योंकि तुम बच्चे अभी कांटों से फूल बन रहे हो। तो जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कांटों को फूल यानी कि कांटे जैसे अवगुण है ना, आज हर आत्मा के अंदर, हर मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ कांटे हैं, है ना, बहुत सारे कांटे हैं जो खुद को भी परेशान करते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जब हम किसी को परमात्मा के बारे में और खुद की उसकी पहचान बताते हैं कि आत्मा है, तो बाबा कहते हैं फिर जो कांटे हैं अंदर से वो एक एक करके ज्ञान से, माना जो कमज़ोरी है और जो खराबी है और जो अवगुण है वो धीरे धीरे ज्ञान की समझ खुलते खुलते फिर वो निकलते जाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं जब आप ऐसे कितनों को कांटों से फूल बनाते हो, और जब बनाते हो तो बाबा ने कहा उन्हीं को ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। या भी किसको कांटा नहीं लगाएंगे, वो कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पॉट में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम बच्चों को भी अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है। फिर तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा हम आत्माओं को कह रहे हैं ना, तुम फूल हैं, तुमको मैंने कलयुग से निकालकर संगम युग में ले आया है। और फिर संगम युग से फिर कहाँ चले जाएंगे, सतयुग में। तो कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा, यानी
ना इनाम मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। इनाम क्या है? कोई पैसा कोई इनाम नहीं है, लेकिन दुआ मिलेगी और आशीर्वाद मिलेगी। और दुआ आशीर्वाद तो कितनी काम आती है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। और इसमें घाटा ही कहाँ है। परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान पहले खुद में धारण कर फिर किसी को देना, तो बाबा ने कहा ये इससे बड़ा दान और कुछ भी नहीं है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। जो उसका दान करते वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो तो कहेंगे हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे, बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाले तो बाप मेला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देता है जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इन साल्वेंट से साल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव भी रहेगा और कशिश भी होगी। सुई साफ होती है तो चुंबक की तरफ क्या होती है? खींच कर जाती है। तो हम आत्मा सुई, बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि आत्मा सुई और परमात्मा चुंबक है। तो जितना सुई साफ हो गया ना, जंक नहीं लगा होगा, यानी आत्मा के अंदर जितना कचरा नहीं होगा, है ना, जितने विकारों का कचरा नहीं होगा, बुराइयों का गुण, उतना परमात्मा की तरफ उसकी खींच होगी। तो बाप की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान के सागर ही हो जाएंगे, है ना। स्वदर्शन यानी पहले अपनी आत्मा को की स्मृति में लाना है, अपनी आत्मा को जगाना है, हाँ, और फिर उसको जगाने से, ज्ञान की समझ से उसे जगाना है। आत्मा तो सदैव जगी है, आत्मा तो कभी सोती नहीं है। लेकिन हाँ, अभी पता चला है कि आत्मा में जो पार्ट है उसमें जो मन और बुद्धि हैं, वो मन और बुद्धि कहीं सो जाते हैं, यानी कि कहीं व्यर्थ के और विकारों के और बुराइयों के जंगल में वो भटक जाते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे पहले मन बुद्धि को होश में लाओ ज्ञान की समझ से, उसके बाद फिर लाइट बनो, यानी कि लाइट हाउस माना एक तो शक्तिशाली और दूसरा हल्के। तो ऐसे बनो, फिर इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बाबा कहते जैसे तुम ज्ञान के सागर ही बन जाओगे। तो तुम्हारा धंधा ही यह है, सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब ही चक्रवर्ती राजा और रानी बनेंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारे बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, बस अभी हम जाऊं। तो बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है, हाँ, तरस पड़ता है। इसीलिए मैं आता हूँ तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को घर चलना है, फिर वहाँ से तुम आप ही सुखधाम में चले जाएंगे। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा खुद चली जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की करंट ऑटोमेटिक लेने के लिए बहुत 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 प्यार से बाप को याद करना है। यह याद ही हेल्दी बनाएगी। करंट लेने से ही आयु बढ़ेगी, याद से ही बाप की सर्च लाइट मिलेगी। दूसरी पॉइंट है, गफलत छोड़ स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना है। इससे ही ज्ञान सागर चक्रवर्ती राजा और रानी बनेंगे। आज का वरदान है, सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। तो बाबा बताते सदा अपने स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हैं। जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले उन खजानों को स्मृति में लाओ। खजानों को स्मृति में लाने से खुशी होगी, और जहाँ खुशी है वहाँ तो सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। खजानों की स्मृति से आत्मा समर्थ बन जाती है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है।
भरपूर आत्मा कभी भी हलचल में नहीं आती। वो स्वयं भी खुश रहती है, दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती है। स्लोगन है, योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सेवा में मुख्य द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो और थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, दृढ़ता संपन्न संकल्प करो तो प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अच्छा, ओम शांति।